मोह माया वासना से दूर होने का एक ही मार्ग है। क्या? उसे पूरा करो। अच्छा। राघव अपनी पत्नी अंजलि और बेटी रुचि के साथ हंसी खुशी रह रहा था। राघव एक सरकारी कर्मचारी था, ईमानदार था। राघव की माँ भी उनके साथ ही रह रही थी। सब बहुत खुश थे। हालांकि राघव का अंजलि के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता रहता था, उसके घर के काम छोड़कर आश्रम जाने को लेकर। अंजलि ने एक आश्रम में जाना शुरू कर दिया था सेवा के लिए, इसलिए कभी कभी अंजलि घर देर से लौट कर आती थी। इसी वजह से राघव को गुस्सा आता था। राघव अंजलि पर थोड़ा थोड़ा शक भी करने लगा था। कई दफा वो उससे पूछता भी था कि इतनी देर वो आश्रम में करती क्या है, पर अंजलि हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देती और बच जाती। अंजलि की बेटी रुचि को यह सब अच्छा नहीं लगता। रुचि अपने मम्मी पापा और खासकर पापा से बहुत प्यार करती थी, पर एक दिन अचानक राघव की माँ और रुचि अपने घर पर पुलिस को देखकर चौंक जाती, घबरा जाती हैं। दरअसल पुलिस को राघव की लाश मिलती है, उसका मर्डर हो चुका है। राघव की माँ अंजलि और रुचि राघव की लाश देखकर चौंक जाते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि राघव का मर्डर किसने किया। घर में मातम का माहौल छा जाता है। एक दिन रुचि अंजलि के साथ आश्रम जाती है। आश्रम जाकर रुचि को अच्छा नहीं लगता, उसको कुछ शक होता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। एक दिन अंजलि जब आश्रम जाने के लिए निकलती है तो रुचि उसका पीछा करती है, लेकिन अंजलि आश्रम नहीं जाती। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। रुचि अचानक दरवाजा खोलकर देखती है तो वो अपनी मां अंजलि को उसके बॉयफ्रेंड रवि के साथ बिस्तर पर देख लेती है। वो शॉक्ड हो जाती है और अंजलि को गुस्से में बोलती है कि वो सबको यह बात बताएगी, लेकिन उससे पहले ही अंजलि और रवि उसको किडनैप करके सुनसान जगह पर ले जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। रवि उससे कहता है कि तेरे बाप की तरह हम दोनों तुझे भी मार देंगे, और तभी पुलिस वहां आकर रुचि को बचा लेती है। अंजलि अपने कन्फेशन में बताती है कि वो रवि से प्यार करने लगी थी और आश्रम जाने के बहाने वो दोनों चुपके चुपके मिलते थे और अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करते थे। लेकिन एक दिन राघव ने अंजलि और रवि को एक साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था, इसलिए उसे मार दिया। इधर रुचि ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए पुलिस ने टाइम पे पहुंचकर रुचि को बचा लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। हम आगे भी इसी तरह आपके लिए मर्डर मिस्ट्री और क्राइम स्टोरीज को लेकर आते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे और मजेदार मजेदार कहानियां सुनाते रहेंगे। बस इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए क्राइम स्टोरीज, क्योंकि पिक्चर्स भी बोलती हैं।